हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सूरज रांची कौशिक स्वागत करती हूँ आपका एक न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने करी है इवनिंग से। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हम बैठे हैं गाड़ी में, तो जाना है कहीं पर। यहाँ पे अविराज आके बैठने की ज़िद कर रहा था तो उसको आगे बैठाया। कैब बुक की थी हमने और हम जा रहे हैं कैब से। कहाँ, वो सब सारी बातें मैं आपसे आगे करूँगी। बीच में बहुत ज़्यादा हमें बारिश मिली। ये था अक्षरधाम वाला रोड और यहाँ पे इतना जाम मिला ना। कुछ क्या था कि वीक डेज चलते हैं तो 6 से जो 9 बजे का टाइम है ना, वो फुल पैक होता है। तो इतना जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा। और हमें इवनिंग के फंक्शन को ही अटेंड करना था। मतलब हम घर से बहुत अच्छे टाइम पे निकल गए थे, लेकिन वो ये ना कि जाम में हम फंस गए। बट कोई नहीं, हम टाइम पे नहीं पहुँचे। लेकिन हम ऐसे भी नहीं है कि बिना टाइम पहुँचे, बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे हम। तो चलो आप भी बने रहिए व्लॉग में, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे आगे। कहाँ जा रहे हैं वो भी सब आपको बताएंगे। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। वैसे तो रेडी हो गई हूँ, टाइटल से आपको क्या पता चल ही गया होगा। तो चलो बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ आपसे आगे, बात करते हैं बहुत सारी। हम आए थे नोएडा गौर सिटी मॉल के आसपास। तो प्लीज़ अगर आप मेरे व्लॉग से नहीं जुड़ते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और बहुत सारा प्यार दीजिए व्लॉग को। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, नोएडा गौर सिटी मॉल के आसपास ही कोई बैंकेट है, तो हम वहाँ पर आए थे। और किस लिए आए थे, तो यहाँ पे भी मेरे फ्रेंड का जो बेटा है उसका बर्थडे था फर्स्ट, तो हम वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो हम यहाँ आए थे। यहाँ पे हमने ले लिया एंट्री। और ये बहुत ज़्यादा मतलब दूर था हमारे लिए, तो बहुत दूर। तो यहाँ पे सबसे पहले जिनके बर्थडे में हम आए थे उसके सबसे पहले हमें मिले पापा। तो हमने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हुआ। एंड उसके बाद चलो हम अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये मेमोरी कैप्चर हो जाती है। अच्छा तो ये हमारे आने के बहुत देर बाद केक कटिंग हुई। तो हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया अपने फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे कृष्णा नाम है इसका, और इसका केक कटिंग हो रही है। बहुत अच्छा लगा। और जो दीदी अभी लास्ट अभी बोलते हुए देखा था वो थी मेरी फ्रेंड की सिस्टर। तो हम सब आपस में जानते हैं और यहाँ पे हमारी गुफ्तगू नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने सबको एक साथ 5 फ्रेंड हैं। 4 फ्रेंड तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लोज वाले हैं, मतलब आना जाना ये सब हो जाए। और अब तो जल्दी मिल रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हम। सो चलो बने रहिए व्लॉग में। और कैसा लग रहा है व्लॉग, प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ लाइक करना। और ये माधव है जिसके बर्थडे में हम लास्ट गए थे। तो अब देख रहा है, पहचान कर रहा है। अब ये बड़े हो गए हैं ना बच्चे। तो यहाँ पे मैंने माधव की बहुत प्यारी सी एक फ़ोटो ली, बूमर बनाई। और यहाँ पे इसने सारी पानी की बोतल को इधर उधर सब कर दिया। ये मेमोरीज रह जाती हैं, अगर हम नहीं मिल पाते तो आप इन्हें खोलिए और देखिए और अपनी यादें ताज़ा करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे केश भी फुल एंजॉय करती है, सैंडल वगैरह उतार दिए बच्चों ने, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो ये थी कीर्ति की बेटी केशवी। और यहाँ पे खाना लग चुका था, तो केक वगैरह तो हमने खा लिया था। एंड उसके बाद डिनर टाइम था, तो हमने देखा कि पहले मैं खा लेती हूँ फिर ये खाएंगे, क्योंकि अविराज के ना शूज़ में पता नहीं क्या हो गया था। मतलब फ़िक्स तो थे लेकिन फिर भी उसको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ पर मैं खाना लगा के ले आई थी और फिर हमने खाना खाया
और यहाँ पे अविराज को ऐसे भाग भाग के खिला रहे हैं, क्योंकि खाने के नाम का तो ये सबसे बड़ा चोर है। तो बस इसको खिला दें तो समझो हमने खा लिया। यहाँ पे खाना वाना हुआ, उसके बाद अविराज तो फिर डीजे पे, मतलब अविराज और केशवी ने तो डीजे का पूरा लुत्फ उठाया है ना। मतलब कोई और बच्चा नहीं था, ये दोनों ने पूरे मजे लिए हैं डीजे के। और सही भी है, बच्चा ना जो चिपका चिपका रहता है ना मम्मी से या फिर डैडा से, तो वो फिर बाहर पार्टी में ना बहुत अजीब सा ही लगता है। ये दोनों अपना मस्ती में इन्होंने खूब इंजॉय किया। और नोआ ने तो कुछ नए नए स्टेप सीखे हैं ना, तो वो भी। और वो देखो पीछे कैसे राउंड राउंड कर रही है। क्लिप्स तो मैं अभी देख रही थी जब तो मैं बना रही थी। और यहाँ पे देखो दोनों की मस्ती चल रही है। ये मेमोरी होती हैं। और सेम चीज़ तो मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि ये दोनों एक ही डेट के बॉर्न हैं, 5 अक्टूबर। तो यहाँ पे थी चिंकी और इसको हमने बोला कि खाना वाना खा लो। तो ये थोड़े दीदी वगैरह को अटेंड कर रही थी। और उसके बाद होता है ना कि दोनों तरफ से सब कुछ देखना, मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे फिर इन दोनों की मस्ती चल गई। और यहाँ पे ये अंशुल जी हैं जो चिंकी के हस्बैंड है, और कृष्णा। तो इन्होंने भी फिर खाना वाना तो अभी फ़िलहाल तक नहीं खाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नोआ के लिए लेके आई थी कि फ्राइड राइस खा लेगा। और उसके बाद उसने बोल दिया कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं खाना। और फिर वो सारे फ्राइड राइस मैंने खाए। और मैं खाने की तारीफ़, मतलब घर आके भी हमने बहुत तारीफ़ करी। यहाँ पे चिंकी और मैंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया था, जिसने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। मैं तो इनके साथ फिर भी खा लिया था। और यहाँ पर विराज को बुला रहे हैं कि कुछ खा ले कुछ खा ले, लेकिन उसका थोड़ा दर्द वगैरह था। फिर मैं तो गाइज़ यहाँ पे फिर अब आता है अपने अपने घर जाने का टाइम। तो हमने डिनर वगैरह कर लिया था, बाय बाय बोले जा रहा है सबको। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं आपस में, लेकिन पीछे म्यूज़िक था, ओवर वॉइस मुझे इसलिए देनी पड़ी, कॉपीराइट का इशू रहता है। तो बहुत बहुत इन्जॉय किया सच में, बहुत। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, मतलब सब फैमिली मेम्बर ऐसे ट्रीट करते हैं ना जैसे हम इनसे डेली मिलते हैं डेली। और यहाँ पर जिनसे मैं गले मिल रही हूँ वो हैं चिंकी की मदर इन लॉ, मतलब सास। और जिनसे अब मिलूँगी वो हैं चिंकी की नन, मतलब सिस्टर इन लॉ। और सच में बहुत बहुत अच्छी फैमिली है। और ये बाद में पता चला विराज को बैलून चाहिए थे, और विराज के डैडा ने इसके हाथ में नोट ऐसी बांधी कि वो पूरी टाइट हो गई। तो यहाँ के हस्बैंड है इसके मौसा जी, उन्होंने इसको खोला। और यहाँ पे चलते हैं। और कैब आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं। रुक जाओ जी, रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, मुझे पकड़ लो पहले। तो गाइस निकल गए हैं, बारिश ज़्यादा थी और पूरी रोड आप देख सकते हो कि थोड़ी देर पहले भी बारिश थी। और अब फ़िलहाल थोड़ा हल्का हल्का बूंदाबांदी थी, तेज़ बारिश नहीं थी। और उसके बाद अविराज अभी तो थोड़ी सी मस्ती करेगा और थोड़ी देर बाद ये सो जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं इतना जाम मिला हमें, पता नहीं कुछ इंसिडेंस हो चुका था, लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा, वरना सही टाइम पे हम बिल्कुल घर पहुँच जाते। और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रात में व्लॉग नहीं एंड कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। और मुझे आने में भी थोड़ा टाइम लगा, मैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आई थी। तो फिर मैंने व्लॉग एंड नहीं करा क्योंकि अगले दिन जाना था नोआ के पापा को ऑफिस और स्कूल। तो बस यही था कि जल्दी से सो जाएं। अविराज तो रास्ते में सो गया था। और नोआ के पापा आने के बाद फिर मेरा कमरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी कोई चीज़ थी वो इधर उधर हो गई थी। तो उसकी वजह से मैंने पूरा कमरा ऐसा कर लिया, लेकिन वो चीज़ मिली ही नहीं। मेकअप की थी कुछ सामान। उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई। मैंने कहा रात को आऊँगी तो तब के तब देखा, तो पीछे से पारुल ने मेरा रूम क्लीन कर रखा था। मतलब ऐसा था कि हम सो सकते थे, वरना जिस हिसाब से मैं छोड़ के गई थी ना, मेरा बेड पे सारा सामान फैला हुआ था। तो बहुत ही अजीब सा मेरा बेड हो रहा था। आए फिर सो गए। और सोने के बाद फिर सुबह विराज को भेजा स्कूल। तो विराज भी जा चुका है स्कूल और नौ के पापा भी जा चुके हैं ऑफिस। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और बहुत सारी मस्ती की, बहुत 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 अच्छा लगा सबके साथ, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। पिछली बार इतना नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही मैं लेट हो गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा वहाँ से भी हम लेट निकले। बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत सारी बातें करी। इतनी, मतलब जितने थोड़े टाइम में हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये बहुत ही, पता नहीं, वो है ना, बच्चों के बर्थडे आ रहे हैं तो हम मिल पा रहे हैं, वरना पता नहीं अब कब की कब बात जाती है। ऐसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था। लेकिन सबसे अच्छी बात है, कल थी हरियाली तीज और हम सारी फ्रेंड एक साथ मिले। मतलब बता नहीं सकते हम कितने खुश थे, सच में बहुत ज़्यादा।
और सबके बच्चे हैं एक एक, और उनकी एक्टिविटी को देख देख के और बहुत अच्छा लगा। और कृष्णा का फर्स्ट बर्थडे था। भगवान उसे लंबी उम्र दे। बहुत अच्छी बेस्ट विशेस हैं उसके साथ। उसका तबीयत हमेशा ठीक रहे, बहुत अच्छा रहे वो। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, बस दोनों को भेजा है स्कूल और उसके बाद बस मैं सोचा ब्लॉग एंड कर देती हूँ और फिर कुछ और काम में लगेंगे। और मेरा काम इतना फैला हुआ है ना आज, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी। तो आपको मैं एक बार दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि मेरा कितना काम पड़ा है। मैंने डाल रखा है और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, मतलब बॉडी भी नहीं ले पा रही कि मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी काम करूँ। तो होता है ना कि कहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान थकान हो जाती है, तो वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। और तो चलो करना तो है ही। और अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं, नहाई भी नहीं हूँ मैं भी। जस्ट आपने सोचे व्लॉग का एंड करने के बाद पहले मैं नहाऊंगी और उसके बाद फिर किसी और काम में लगूंगी। तो आप मेरा काम देखो कितना फैला है। ये सारे कपड़े हैं धुले हुए, इनको तय डालनी है और प्रेस के अलग करने हैं, बिना प्रेस वाले अलग करने हैं। तो चलो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।